नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस सच्चाई की कहानी है जहां एक गरीब आदमी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ कि पूरा गांव उसके खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। एक गरीब किसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से बिताई, लेकिन जब उसकी बेटी की शादी का समय आया तो गांव के लालची जमींदार ने उसके साथ ऐसा धोखा किया कि पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया। और जब उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी थी तो अचानक एक रहस्यमयी युवक सामने आया जिसने ऐसा राज खोला कि पूरा गांव सन्न रह गया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि बाद में पता चला कि वह युवक इंसान ही नहीं था। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती आदमी था। उसके परिवार में उसकी एक बेटी राधिका और एक बेटा रतन था। रामू मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज बहुत कीमती थी, उसकी ईमानदारी और स्वाभिमान। गांव में एक बहुत अमीर और घमंडी जमींदार रहता था। गांव के लगभग सभी लोग उससे कर्ज लेते थे, लेकिन रामू ऐसा आदमी था जिसने आज तक उससे कभी कर्ज नहीं लिया। यही बात जमींदार को चुभती थी। वह अक्सर सोचता था, एक दिन इस रामू को भी मेरे सामने झुकना पड़ेगा। कुछ समय बाद रामू की बेटी राधिका की शादी तय हो गई। रामू ने कई सालों की मेहनत से थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर बेटी की शादी के लिए कुछ जेवर और पैसे जमा किए थे। लेकिन जमींदार को यह बात पता चल गई। उसने अपने 2 आदमियों को बुलाया और कहा, आज रात रामू के घर से उसके सारे जेवर और पैसे चुरा लाओ। रात के अंधेरे में चोर रामू के घर में घुस गए और उसकी बेटी की शादी के लिए रखे सारे जेवर और पैसे चुरा कर ले गए। अगली सुबह जब रामू को यह पता चला तो वह भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगा। वह बोला, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रामू का बेटा रतन बोला, पिताजी, अब हमें जमींदार से कर्ज लेना पड़ेगा। रामू के लिए ये बहुत कठिन फैसला था, लेकिन बेटी की शादी के लिए वह मजबूर था। आखिरकार वह जमींदार के पास पहुंचा। जमींदार अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। उसने रामू को पैसे दे दिए और मन ही मन सोचने लगा, अब यह आदमी हमेशा के लिए मेरे कर्ज में फंस जाएगा। रामू ने उन पैसों से अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर दी। कुछ महीनों बाद रामू का बेटा रतन शहर चला गया। वह वहां बहुत मेहनत करने लगा। कुछ समय बाद उसने काफी पैसे जमा कर लिए और उसने अपने पिता को पैसे भेजे ताकि वे जमींदार का कर्ज चुका सके। रामू तुरंत जमींदार के पास गया और उसका सारा कर्ज चुका दिया। लेकिन जमींदार ने एक चाल चल दी। उसने असली पर्ची छुपा दी और दूसरी पर्ची दे दी जिसमें लिखा था कि रामू ने और भी कर्ज लिया है। कुछ दिनों बाद जमींदार के आदमी रामू के घर आए। वे चिल्लाने लगे, रामू, तुमने जमींदार का कर्ज नहीं चुकाया। रामू हैरान रह गया। वह बोला, मैंने तो सारा पैसा लौटा दिया था। लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। मामला गांव की पंचायत में पहुंच गया। सारे सबूत जमींदार के पक्ष में थे। कोतवाल फैसला सुनाने ही वाला था कि तभी अचानक एक आवाज आई, रुकिए, रामू निर्दोष है। सभी लोग मुड़कर देखने लगे। एक नौजवान युवक खड़ा था। उसने कहा, मैं उस दिन वहां मौजूद था जब रामू ने कर्ज लौटाया था। फिर उसने बताया कि जमींदार ने कैसे पर्ची बदलकर रामू को फंसाने की कोशिश की। उसने कहा, जमींदार के घर में लाल रंग की किताब में असली पर्ची छुपी हुई है। कोतवाल ने तुरंत अपने आदमियों को जमींदार के घर भेजा। कुछ ही देर में असली पर्ची मिल गई। साथ ही रामू के चोरी हुए जेवर भी मिल गए। अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। कोतवाल ने गुस्से में कहा, जमींदार, तुमने एक ईमानदार आदमी के साथ धोखा किया है। फैसला सुनाया गया। जमींदार को रामू को 2 गुना मुआवजा देना होगा। जब सब लोग रामू को बधाई दे रहे थे, रामू उस युवक को ढूंढने लगा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। कुछ दिनों बाद जब उसका बेटा रत्न शहर से वापस आया तो रामू ने पूछा, तुम्हारा दोस्त माधव कहाँ है? रतन हैरान होकर बोला, पिताजी, मेरा कोई दोस्त माधव नहीं है। यह सुनकर रामू की आंखें भर आईं। वह मंदिर की ओर देखने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, अब समझ में आया, वह कोई इंसान नहीं था, वह स्वयं भगवान थे जो अपने भक्त की मदद करने आए थे। दोस्तों, अगर इंसान सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है तो भगवान भी उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। लेकिन जो लोग दूसरों के साथ धोखा करते हैं, उनका अंत हमेशा बुरा होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हम फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहिए। धन्यवाद।